राम राम दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसे पहाड़ की चोटी पर जहाँ पर साक्षात महादेव का वास है, जहाँ बसते हैं चंपावत के प्रसिद्ध देवता एड़ी बाबा। जहाँ पहुँचने के लिए हमें 10 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, और वो ऐसा ट्रैक है जो आध्यात्म के स्थान पर ले जाता है, जहाँ पे पहुँच के मन को अपार शांति मिलती है। तो यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी के बाद हम अपना गाड़ी खड़ी करेंगे और उधर से हम पैदल अपना जो रास्ता है वो स्टार्ट करेंगे, जहाँ है पूरी खड़ी चढ़ाई, 10 किलोमीटर तक की खड़ी चढ़ाई। जहाँ पे पहुँचने के लिए हौसला होना जरूरी है, क्योंकि हर चढ़ते हुए कदम के साथ पाँव शरीर का साथ देना छोड़ देते हैं। वहाँ पे पहुँचने के लिए चाहिए मन में आस्था, मन में विश्वास, मन में भक्ति, और मन में होनी चाहिए श्रद्धा। बिना उसके हम वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खूबसूरत सफ़र। ये इलाका जो दिख रहा है आपको, ये नंदो रेंज का हिस्सा है। और दोस्तों, यहाँ का जो जंगल इतना खूबसूरत है, उतना संवेदनशील भी है, क्योंकि इस रीजन में जंगली हाथी, बाघ, भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। और जब भी आप इस इलाके से गुजरिएगा तो हमेशा सतर्क रहिएगा और कोशिश करिएगा कि आप एक ग्रुप में आएँ। दोस्तों, जंगल के बीच इस बहते हुए पानी को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति यहाँ आज भी सच में जिंदा है। इतना साफ पानी है, इतनी शांति है। यह सफ़र का सबसे खामोश और सबसे यादगार लम्हा हो जाता है। पर मंदिर को जाते समय हमको दिख चुका है एक खूबसूरत सा झरना। नीचे की तरफ देखिए, ये काफ़ी खूबसूरत, कितना स्वच्छ और निर्मल जल है। तो यहाँ से शुरू होता है अपना पैदल सफ़र। गाड़ी वगैरह सब पार्क हो चुकी है पीछे। अभी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए ही नहीं हुए, कुछ लोग ही आए हुए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ दिख नहीं रही है। इस गिरे हुए पेड़ को देख कर लगता है जैसे प्रकृति ने खुद यहाँ पर एक दरवाज़ा बना दिया है, और यहीं से शुरू होता है हमारा असली सफ़र, पैदल, खामोशी और विश्वास के साथ। तो देखिए, यहाँ पे ऊपर को चढ़ाई जाते समय हमें एक पेड़ मिल गया है जो झूलेनुमा संरचना में है, और इस पर हम चढ़ते हैं। चुका हूँ बिना किसी डर के, बिना किसी नुकसान के, अपने को आराम से। और जब ये हिल रहा है तो ऐसा लग रहा है ऊपर से जैसे गिर जाता है करके, जो हिल रहा है उसमें डर भी लग रही है। करके बाद दिखाओ, पीछे से जाओ, पीछे जाओ, ये से दिखाओ। यहाँ से ऐसे आया हुआ है, लग रहा था हमारा इंतजार कर रहा था ये अब तक। ये देखिए, तो हमारे पंकज भाई भी इस पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं चढ़ पाते हैं नहीं, हार मान लेते हैं। मेरा कूद करने लेना। इस ट्रैक की सबसे खूबसूरत बात क्या है, जितना हम थकते रहते हैं, नेचर उतना ही आराम देते रहता है। नेचर की खूबसूरती कुछ ऐसी है, हमारी ज़िंदगी भी कुछ इसी ट्रैक की तरह है दोस्तों। अगर रुक जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और चलते रहेंगे तो मंजिल एक ना एक दिन मिल जाएगी। तो आनंद लीजिए, आइए कभी आप भी व्यानद्रा बाबा के दर्शन करने के लिए। तो देखिए, रास्ते में जाते जाते हमको क्या दिख गया। हमारे साथ साथ ये भेड़ें भी व्यानद्रा बाबा के दर्शन के लिए जा रही हैं। नीचे से देखिए कितनी सारी हैं। वाह,
नीचे तक भीड़ ही भीड़ है। ये कैसे कैसे रास्तों से आते हैं, देखिए यहाँ से नीचे तक वही है। एक लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद जब एक समतल रास्ता आता है तो वहाँ पे कितना सुकून मिलता है। और वहाँ जब फिर वहाँ पे मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे तो वो मनमोहक जो ध्वनि होती है कानों को बहुत प्यारी लगती है। तो अभी हम जो ऊपर की चढ़ाई कर रहे थे, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत बेहद ही खूबसूरत स्थान मिला हमको देखने के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना अब यहाँ पे कुछ क्षणिक विश्राम कर लिया जाए करके। और विश्राम कर रहे हैं तो बिना चाय की चुस्की का विश्राम का आनंद नहीं है। तो अब यहाँ पर हम बनाते हैं चाय। तो हमारी चाय बनकर रेडी हो चुकी है, साथ में अमरूद भी बन चुके हैं रेडी करके। तो अमरूद खाते हैं आगे, उसके बाद चाय की चुस्की का आनंद लेते हैं। देखिए कितनी शानदार चाय यहाँ पर बनी हुई है। ऐसे रास्ते में जब ऐसी चाय मिल जाए तो उसका मजा ही कुछ और है दोस्तों। तो देखिए जैसे हम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, यहाँ पे कुछ पत्थर मिल गए हैं। यहाँ पे कुछ संरचनाएं बनी हुई हैं, न जाने कितने पुरानी ये होंगे और अभी ये खंडित हो चुके हैं, टूट गए हैं। फिर भी आप देख सकते हैं कुछ कुछ आकृतियाँ यहाँ पे दिख रही हैं। तो अब हम मंदिर पहुँचने ही वाले हैं, जो पहुँच ही चुके हैं। बस कुछ कदमों की दूरी और मन को एक परम शांति का अनुभव होने लग गया है। यहाँ पे श्रद्धालु लोग नीचे पहुँच चुके हैं और अब प्रवेश कर रहे हैं हम मंदिर के भीतर। मूलांद्रा बाबा की जय। मन प्रसन्न हो गया है, मन प्रफुल्लित हो गया है दोस्तों इस नज़ारे को देखकर। देखिए बाबा के धाम को किस तरह फूलों से सजाया गया है। देखिए ये खूबसूरत पल, एक खूबसूरत नज़ारा। सामने की तरफ धनुष बाणों का ढेर और नीचे देखिए भोलेनाथ विराजे हुए हैं। हर हर महादेव। तो ये सामने की तरफ विराजे हुए हैं हमारे राजवंशी न्यायकारी दूधाधारी धनुषबाणधारी हमारे एड़ी बाबा जी महाराज। बोले एड़ी बाबा की जय। और देखिए यहाँ पर भक्तों के विश्राम के लिए व्यवस्था करी गई है। तो यह है हमारे एड़ी बाबा की धुनी, जिसमें से लगाया हुआ एक टीका भक्तों के सारे दुख और कष्टों को दूर कर देता है। और यहाँ पे हमने अपने सोने की व्यवस्था कर दी है रात के लिए। हमने गद्दे लगा लिए हैं, अभी और लोग भी आने वाले हैं। देखिए यहाँ पे भी लोग अपनी व्यवस्था कर लिए लोगों ने। तो अब रात्रि को विश्राम करके कल सुबह हम पूजा पाठ करेंगे। तो दर्शन करिए हमारे एड़ी बाबा के, कुछ इस तरह दिखते हैं। और देखिए किस तरह हमारा धाम सजाया हुआ है फूलों से। जय बाबा की। तो मैं अपना पूजा का सामान जो है अंदर पंडित जी को दे देता हूँ और अब पूजा पाठ कर लेते हैं। तो बाबा के पूजा दर्शन करके पूजा पाठ हमने कर लिए और अब मैं आपको उनके स्वरूप शिला के दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए यहीं से जो शिला टूट के गई थी फटक शिला में, जो वहाँ पे राक्षस का राज था, देख सकते हैं आप। इसका जो आगे का आधा का हिस्सा गायब है, वही फटक शिला में गया हुआ था। तो आपको ये भंडार दिख रहे होंगे धनुषों के, ये क्यों ही यहाँ पे नहीं है। ये लोगों के आस्था के प्रतीक हैं, लोगों की मनोकामनाओं के प्रतीक हैं जो पूरी हो गई हैं।
ये एक ढेर नहीं, यहाँ आपको ऐसे कई ढेर दिख जाएंगे और इनके इन ढेरों में दबे हुए कई सैकड़ों कई हजारों धनुष बाण। यहाँ ठीक बात है। बाबा एडी के दर्शन तो हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं मां मनसा के दर्शन करने सीधे ऊपर, जो यहाँ की ब्यानद्वारा की सबसे जो हाईएस्ट चोटी है, वहाँ पे माता मनसा देवी का निवास स्थान है। जय प्रभु जय माँ भगवती। दर्शन करिए हमारे साथ माँ मनसा के सामने से सूरज की किरणें हैं जो सीधे माँ के चरणों को स्पर्श कर रही हैं।